श्रीमती करकसा थी, लेकिन लला राम बीर जा समझो जितो वे श्रीमान दे वरम पट पाओ थते उतो वे पिछेला से उधेल सकती थी, करकसा थी। और देवारे में जाती थी, मंदिर में जाती थी, मांगती थी हे मैया मैं यही मांगती हूँ कि हमारे कभी संतान न हो। क्यों? गर्भ हमारे अंदर आ जाएगा, प्रसव काल का समय आएगा, प्रसव की पीड़ा से मेरे प्राण घुट जाएंगे, ताकि मेरी कोई संतान न पैदा हो। ब्राह्मण सोचता था कि हमारे कोई लला और लली पैदा हो, क्योंकि बिना संतान के जीवन नहीं रह से। आलत बंधुओं, जब काफी समय बीत गया और ब्राह्मण के घर में रानी के गर्भ से कोई बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया, अब तो ब्राह्मण मन में विचार करने लगा, परमात्मा मैंने आपके नाम पर सारा जीवन दान कर दिया, लेकिन अफसोस की बात है किसी बालक या बालिका ने आंगन में जन्म नहीं लिया। सोचने लगा अब तो संसार में रहना व्यर्थ है, अब हम जाकर के कहीं अपने प्राणों को छोड़ दें, क्योंकि अब गांव के लोग, प्रजा के लोग, समाज के लोग हमें निर्वंशी बताते हैं, इसलिए समाज में जीवा बेकार है। भक्तों, यही मन में विचार करके आज अर्धरात्रि में वो ब्राह्मण अपने महलों को छोड़ करके बियाबान जंगल के लिए चला। अपने प्राणों को सोचा जंगल में जाकर अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। जिस समय चला है बंधुओं, कैसे चला है वो ब्राह्मण? आज जंगल के लिए चला है। जैसे बंधु रास्ते में जा रहा है, जंगल में पहुंचा है, तो क्या दशा है उस जंगल की कि वो तपोभूमि थी, रंग भूमि छाई रही, छटा नारी नारी। वो तपोभूमि थी, रंग भूमि छाई रही, छटा नारी नारी। क्यारे फुलबारी से आए रही सुगंध नारी नारी। बेटिया नहीं, धुनिया नहीं, आधार गली में निकल पड़े, बिछियन की गंध आई। अजीब जंगल। जैसे इस बियाबान जंगल में ब्राह्मण पहुंचा अपने प्राणों को छोड़ने के लिए, आज वो आगे बढ़ा है, क्या देखा? हर इच्छा से उसी जंगल में उसे एक महात्मा मिल गए, सन्यासी। आज जैसे ही उस महात्मा ने उस ब्राह्मण को देखा, जब ठहर जाओ, कौन हो, कहां जा रहे हो? इतनी रात में तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया, बाबा हट जाओ मेरे रास्ता से, मुझे इस जंगल में जाने दो। क्यों? अरे अर्धरात्रि है और इतनी रात्रि में तुम इस जंगल में कैसे चले आए? आखिर कारण क्या है? ब्राह्मण कहने लगा, बाबा एक बात बताओ, शायद आपको नहीं पता है, मैंने बहुत पुण्य किया, बहुत पाप किया तो नहीं किया, लेकिन पूर्ण धर्म बहुत किया। श्रीमती तो करकथा जरूर है, लेकिन अफसोस की बात है आंगन में किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। इसलिए महाराज मैं अपने प्राण देने के लिए इस जंगल में आया हूँ। हट जाओ बाबा, मेरी रास्ता से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। ना ना ना। ब्राह्मण कहने लगा, बाबा मुझे जाने दो। सन्यासी कहने लगा, ठहर जाओ, आहा बड़ा ढीला है। अरे रोको मती रास्ता बाबा, आगे हमें जाने। रोको मती रास्ता बाबा, आगे हमें जान दो, अपने तो प्राण हमें जंगल में अब से। समुझाई दो हटना बाबा, जाने तो मुझे। आहा बड़ा अकेला है।
जिद्दी मत खाने बेटा बात कछु मान ले, कछु तो बात बेटा संत की दिन धार ले। समुझाई रहे बात न माया को, अरे अरे आखिर हमारा सो, अरे अरे आखिर हमारा सो, अरे अरे हमारा समुझाई दो बात न माया को, अरे अरे आखिर हमारा सो, अरे अरे हमारा सो, अरे अरे हमारा सो। आहा, रुक जा। सब कुछ संसार में तुझे पुत्री किसने बता दिया? संतान देना ये न देना ये तो परमात्मा की लीला है। भला हमारा तुम्हारा इसमें कुछ जोर नहीं है। अगर संतान परमात्मा ने हमारे तुम्हारे किस्मत में लिखी है तो संतान अवश्य होगी, और अगर संतान हमारे तुम्हारे किस्मत में परमात्मा ने नहीं लिखी है तो हम आप कितनी भी ताकत लगा लो संतान नहीं होगी। इसलिए पागल ना हो जाओ, काहे को मरे हो, न मरो। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारा हृदय देख करके तुम्हारी दशा देख करके हमें रहम आया। आप तुम काय को मरे मरो ना, और इस जंगल में हम तुम्हें एक फल देते हैं और ये फल तुम ले जाओ, और ये फल ले जा करके तुम अपने रानी को दे देना, और अगर इस फल को तुम्हारी रानी खा लेगी तो तुम्हारे आंगन में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वो सन्यासी कहने लगा इस फल को ले जाओ और जाकर के ये फल घर में अपनी रानी को दे देना। जब रानी इस फल को खाएगी उसके अंदर गर्भ आएगा और उसके बाद तुम्हारे आंगन में पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसे बंधु, और सन्यासी ने फल दिया, फल वो ब्राह्मण ने हाथ में लिया, फल लेकर के ब्राह्मण वापस चला घर के लिए। जैसे मेलों में आया अपनी रानी धुंधली को बुलाया। जब अपनी रानी वैसे प्राण छोड़ने के लिए जंगल में गया था, एक सन्यासी महात्मा मिल गए। पता नहीं किस भेष में भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये फल दिया है। इसलिए रानी ये फल लाया हूँ, ये फल आप ग्रहण कर लो तो हमारे आंगन में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वह बालक कहाँ चाहती थी? देवालय में जाती है, मंदिर में जाती है, मांगती है परमात्मा मेरे कभी पुत्र न पैदा हो, लला लली न पैदा हो, क्योंकि जब हमारे अंदर गर्भ आएगा, प्रसव काल का समय आएगा, पीड़ा से प्राण घुट जाएंगे, महलों में पड़े पड़े ये माटी कौन सराएगा? फल खाने के तैयार नहीं। पड़ोस में एक बहन थी, उस बहन को बुलाया, बहन ये हमारे महाराज फल लाए हैं और इस फल में शक्ति है, जो खाएगा उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बहन कोई उपाय बताओ। पड़ोस निकालने की काय को पागल होगी। डॉक्टर ने एक खुराक दवा दी, 4 टिकिया बामे है, और टिकिया एक खाए ले 3 न खाओ, फायदा हो यही नहीं। ऐसे करो आधा फल तू खाए ले, वो आधो गौ को खिला दे, कोई बात नहीं होगी। पड़ोसी के कहने के अनुसार धुंधली ने वही किया, आधा फल स्वयं खाया, आधा गौ को खिला दिया। लेकिन बंधुओं, विधि के विधान को आज तक किसने नहीं जाना। उस परमात्मा की लीला बड़ा ही विलक्षण है। जैसे फल आधा गौ ने खाया, आधा महलों में उस रानी ने खाया, लेकिन बंधुओं विधि के विधान को किसी ने नहीं जाना। उसी फल से गौ के पेट में बच्चा है, उसी फल से महलों में वो ब्राह्मणी गर्भवती। धीरे धीरे बंधुओं समय आया, जब समय आया प्रसव काल का, महलों में रानी गर्भवती है, इधर गौ के पेट में भी बच्चा है। जिसमें बंधुओं समय आया तो गौ से भी एक बालक पैदा हुआ। सबसे पहले गौ से एक बालक पैदा हुआ जिसका विद्वानों ने नाम रखा गोकर्ण। गौ से पैदा हुआ और उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि बंधुओं केवल उसके कान जो थे ये गौ के समान थे, सारा शरीर मानव के समान था। कान गौ के समान थे, सारा शरीर मानव के समान था। विद्वानों ने उसका नाम गोकर्ण रखा। इधर बंधुओं महलों में रानी गर्भवती है, पहली पीड़ा आई है उसके उदर में, प्रसव काल का समय है। जो पहली पीड़ा आई, एक बात और बताएं भक्तों, पहले हमारे देश में माताओं के अंदर जब गर्भ आता था, बालक पैदा होने का समय आता था, प्रसव काल का समय आता था, तो परमात्मा से ध्यान लगाते थे, परमात्मा से ध्यान लगाते थे। लेकिन आज कल जब प्रसव होती है तो परमात्मा ध्यान को दैया मैया मचते हैं, परमात्मा को ध्यान नहीं करने देते।
और ये भ्राता श्री सुनील कुमार यादव जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। परमात्मा रक्षा करे। जिस प्रकार से गंगा में धार बहती है, लल्ला की आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती में सहने से बुद्धि प्रदान करती रहे, इनका हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ता रहे। हम तो प्रभु से यही कामना करते हैं। जैसे इस रानी के गर्भ ठहरा, प्रसव काल का समय आया, बालक पैदा होने का समय आया, पहली पीड़ा उसके अंदर आई। यह जवाब दिया, अब धीरे धीरे सुनो लला, जब समय प्रसव को रे। आज मैलन माँ बात किया रहे, हर से धन लगाए। मेरे जन्म में लला के दूंगी, बहुत ही धान लुटाई रे। तो मेरे जन्म में लली की दूंगी, राजा को समझाई रे। बिन बेटा पारन हर के साथ लीला जारी रे। आज मैलन में का दुखिया रे, हर से धन जैसे मनो प्रसव काल का समय आया, पहली पीड़ा उसके अंदर आई। परमात्मा से ध्यान किया। हालांकि हुआ ये, महलों में एक पुत्र ने जन्म लिया। विद्वानों ने उसका नाम धुंधकारी रखा, धुंधकारी। रानी से महलों में पैदा हुआ बेटा, उसका नाम धुंधकारी। गौ से पैदा हुआ बेटा, उसका नाम गोकर्ण। लेकिन बंदो, डाले में दो फूल, किस्मत जुदा जुदा। एक पिता के 4 लड़के, लेकिन चारों किस्मत अलग अलग। कोई पढ़ लिख कर पुलिस का सिपाही बनता है, कोई पढ़ लिख कर फौज का सिपाही बनता है, कोई पढ़ लिख कर मास्टर बनता है, कोई पढ़ लिख कर खेतों में घास छीलता है। इसलिए बंदो, डाले में दो फूल, किस्मत जुदा जुदा। इसलिए भक्तों, गौ से पैदा हुआ गोकर्ण महात्माओं के पास बैठने लगा, सत्संग करने लगा, कीर्तन करने लगा, भजन करने लगा। और जो रानी से पैदा हुआ धुंधकारी, गलतफहमी का शिकार बन गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, पैस्याओं के घर जाने लगा, चोरी करने लगा।